सरकार किसानों की सहूलियत के लिए कई योजनाएं लेकर आती है। उन्हें मौके पर बीज भी दिए जाते हैं, कीटनाशक और उर्वरक भी दिए जाते हैं, लेकिन गुमला के किसान परेशान हैं। उन्हें सरकार से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही। आपको बता दें कि गुमला जिला एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है या मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन कर जाती है। लेकिन इसके बावजूद बरसात का मौसम है, पूरे गुमला जिले में लोग खरीफ की खेती में जुटे हुए हैं। और ऐसे में जब पड़ताल इस बात की गई कि सरकार की तरफ से इन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो पालकोट प्रखंड के तिर्रा और मर्दा के किसानों से बात की गई तो पता चला कि ना तो उन्हें धान का कोई बीज मिला, ना ही खाद या उर्वरक या फिर कीटनाशक ही मिला है, और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा मिल रही है। कृषि कार्य के लिए किसान पूरी तरह से निजी खर्चे पर ही निर्भर हैं और उनका कहना है कि बाजार से बहुत ज्यादा कीमत देकर सामान खरीद रहे हैं, उसी से खेती करते हैं। और पदाधिकारियों की तरफ से आधुनिक खेती को लेकर ना तो कोई उन्हें निर्देश दिया जाता है, न किसी तरह की कोई सलाह दी जाती है। किसानों का कहना है कि प्रखंड कार्यालयों से जो भी लाभ मिलते हैं वो दलालों के जरिए मिलते हैं और उसका फायदा दलालों को मिल जाता है। और जब इन तमाम चीजों को लेकर न्यूज बाइस्कोप संवाददाता ने जिला कृषि पदाधिकारी से पड़ताल करनी चाहिए और उन्होंने जानना चाहा कि किसानों को गुमला जिले में लाभ क्यों नहीं मिल रहे, तो कृषि पदाधिकारी ने संवाददाता से मिलने से इनकार कर दिया। उनका संवाददाता का कहना है कि उनके द्वारपाल ने कार्यालय के बाहर ही रोक दिया। कृषि पदाधिकारी ने मिलना तक वाजिब नहीं समझा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुमला जिले में किसानों की क्या स्थिति होगी। एक और जहां किसानों को कागजों में काफी सारी योजनाएं दिखाई जा रही है, लेकिन जब जमीन पर देखी जाए तो किसी तरह का कोई सहयोग किसानों को नहीं मिल रहा है। भी नहीं मिलता है सरकार तरफ, सरकार तो सुविधा नहीं मिलता है। सरकार और कृषि विभाग तो बहुत तरह की चीजें देने की बात करती हैं, जैसे अभी किसान लोग का धान बीज लोग का होता है ना, आप लोग नहीं मिलता नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। कोई आप लोग से संपर्क नहीं करता है? नहीं, कोई संपर्क नहीं करता है। आप लोग कहीं नहीं जाते हैं ये पता करने के? वैसे तो जाते आते हैं, पर भी वो दलाल लोग का हाथ से रहता है तो नहीं मिलता है। मतलब किसी तरह का आज तक सुविधा मिला ही नहीं आप लोग? नहीं। बरसात में अभी तो धान लगाए हैं, धान सब है, अभी उड़द मुड़वा सब लगाना बाकी है। और भी कुछ खेती लगाते हैं? अभी तो बस उतना ही लगाते, बरसात में ही खेती लगाते हैं। तो इस बार जो बरसात का खेती की है उसमें आपको सरकार की ओर से कोई सुविधा मिला है क्या? अभी तक तो कुछ सुविधा नहीं मिला है, अपने सब किन के लगाए हैं। धान बीज कुछ भी नहीं मिला। तो धान जो कृषि विभाग के द्वारा धान का जो सब्सिडी में बीज या कुछ निःशुल्क मुफ्त में बीज मिलता है धान का या अन्य मक्का वगैरह का, वो सब बीज आप लोग को भी मिलता है? अभी तक तो नहीं मिला है। दाम मन करिल, उड़द मन करिल, मुड़वा मन, धान मन, मकई मन, सब्जी खेती मन करिल। एखन का लगा है? एखन धान लगाल है, अथी मुड़वा खेती कर भी, कंदा लगा ही, बादाम है, राहिर कर, सब्जी खेती भी? सब्जी खेती भी लगा है। साल भर खेती करल की? हाँ, सालों भर जो करी, लेकिन सोलर कर नख है। सोलर नख है, मतलब सिंचाई ले? हाँ, सिंचाई ले। तो कभी प्रयास नहीं करला होकर? प्रयास अब तो सुविधा दे थे, लेकिन अब एखन तोरे मन के नहीं मिल है। कुछ भी नहीं मिलता है सरकार तरफ, सरकार तो सुविधा नहीं मिलता है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ गुमला से हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। देखिए अमित, ये काफी दुख और अफसोस की बात है कि किसानों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा, और उस पर से जब आप कृषि पदाधिकारी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने मिलने का मौका तक नहीं दिया। यही हुआ था एक्चुअली, जब कार्यालय में पहुंचा तो वहां पर जो बाहर में द्वारपाल थे या जो वहाँ गेट में थे, उन्होंने पहले तो बोला कि आप पर्चा दे दो, मैं पहुंचाता हूं, फिर अगर मैडम बुलाएंगे तो जाना होगा। मैंने अपना लिख के अपना नाम और अपना बाइस्कोप का ये भी दिया, एक पर्ची भी दिया। उसके बाद भी अंदर बुलाया नहीं गया, तो फिर मैं लौट आया।
और जब हम लोग किसानों के पास जाते हैं, खासकर पालकोट में विजिट कर रहा था, तो वहाँ किसानों से मिला कि जब खेती का समय है तो लोग कैसे खेती कर रहे हैं और जो सरकारी योजना जो है उसका लाभ उन्हें कितना मिल पा रहा है। क्योंकि गुमला जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पलायन बहुत होता है, लोगों के पास दो ही काम है, एक तो खेती और दूसरा बाहर जाकर मजदूरी। तो खेती में कितना अच्छा कर पा रहे हैं और सरकारी लाभ क्या मिल पा रहा, इसके लिए मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो भी करते हैं वो अपने दम पर करते हैं, क्योंकि उनकी जीविका है, दूसरा उनके पास अर्निंग का कोई साधन नहीं है, इसलिए खेती कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि बार बार दावा किया जाता है कि अभी बीज मिल रहा है, खाद मिल रहा है या अन्य किसी तरह का सुविधा मिल रहा है, किसानों को बिल्कुल भी मिलता नहीं दिखाई दिया। हालांकि मिलता तो होगा ही कुछ किसानों को, लेकिन जब जितने भी किसानों से हमने बात की उन किसानों को नहीं मिला। इससे पता चलता है कि अधिकांश किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है, बहुतों को योजना की जानकारी तक नहीं है। जो किसान मित्र वगैरह है वो भी उनके साथ बैठकी या कुछ ऐसे जनसंपर्क अभियान या उन्हें जो आधुनिक खेती है उसकी जानकारी उन्हें मिल ही नहीं पा रही है। चलिए अमित, हम चाहेंगे कि देखिए ये जो किसानों का भला होगा और यहाँ के जो किसान है वो पलायन से बचेंगे। चलिए अमित, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कृषि पदाधिकारियों का आलम क्या है कि जब संवाददाता उनसे ये पूछने के लिए पहुंच रहे हैं कि भाई किसानों को आपकी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, तो वो मिलने तक से इनकार कर दे रहे हैं। अब आगे आप सोच सकते हैं कि हालात क्या हो सकते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।